परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण के रूप में संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन का कारण आदिशक्ति माँ गायत्री है, प्राण हैं। उन प्राणों को हम नमन करते हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री महामंत्र हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती पर आर्य लोग आए हैं और आर्य इसलिए कहलाए हैं क्योंकि प्रथम मानव आगमन काल में ही हमारे आदि पूर्वजों ने यहाँ एक अति श्रेष्ठ यज्ञ विज्ञान का आविष्कार उन लोगों ने किया और संपूर्ण सृष्टि में मानवीय हस्तक्षेप करते हुए और संपूर्ण सृष्टि को अपने अनुकूलन ढालने का और संपूर्ण सृष्टि पे अपने महत्वपूर्ण जीवन को दूसरे प्राणियों के साथ तालमेल बिठाने का और बहुत ही श्रेष्ठ उच्च कोटि का ये उनका विज्ञान यज्ञ विज्ञान जो प्रारंभिक मानवों ने धरती पर इजाद किया था। उस यज्ञ विज्ञान में स्थूल सूक्ष्म को प्रत्येक घटकों को, भौतिक जगत को, भौतिक पदार्थों को अन्य पदार्थों में परिवर्तित करने की सामर्थ्य उन चेतनाओं में यहाँ प्राप्त की है। और हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानवों ने धरती पर आगमन काल के समय दो महत्वपूर्ण सूत्रों के अनुसार ही जीवन का प्रारंभ किया है। दोस्तों, यहाँ इस संसार में चाहे वो मानव आज रहते हैं, चाहे वो 1000 साल पहले रहते थे या 10,000 साल पहले रहते थे या 10 करोड़ वर्ष पूर्व रहते थे, 10 अरब वर्ष पूर्व रहते थे, जब भी मानव धरती पर आए हैं तो मानवों को यहाँ दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर संपूर्ण जीवों को रहने का यहाँ पर विधान बनाया गया है उस परम सत्ता परमात्मा ने। और आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर प्रत्येक जीव जगत विराजमान है। और ये दो सूत्र ही तय करते हैं धरती पर कि किसी भी एक प्रजाति के जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की भिन्नता, किसी भी प्रकार का विभाजन परमात्मा के अनुसार स्वीकार नहीं है। और संपूर्ण जीव आपस में एक ही प्रजाति के जीवन व्यवहार जो करते हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। और किसी भी मानव में, किसी भी जीव जंतुओं में यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने किसी भी प्रकार का कोई विभेद या विभाजन स्वीकार नहीं किया है। और इन्हीं के लिए दो वेद सूत्रों का आगमन धरती पर प्रथम हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़ा गूढ़ विज्ञान इस बात में हमारे आदि पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस मानव शरीर को एक ऐसी प्रयोगशाला, अध्यात्म जगत की प्रयोगशाला मानकर और यहाँ ना दिखाई देने वाली उस परम सत्ता परमात्मा के बारे में चिंतन, परमात्मा के बारे में जानकारी और परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेना, ये सब सूक्ष्म जो मानव शरीर द्वारा संपन्न कार्य हमारे आदि पूर्वजों ने आध्यात्म विज्ञान के अनुसार ये सब प्राप्त करने का आज से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व ही इतनी उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान से ही धरती पर उनका आगमन हुआ था। इन 2500 वर्षों में सारी मानव जाति को दोनों वैदिक सूत्रों से हटाया गया है और प्रत्येक मानव जो आपस में आज व्यवहार जगत में करते हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का खंडन करते हुए मानवों के बीच अनंत प्रकार के विभाजन और विभेद आज सारी दुनिया में मानवों के विकृत चिंतन के कारण हुए हैं। जो कदापि संभव नहीं है जो बातें, वो बातें यहाँ पर हजारों वर्षों से मानव आए तो हर जन्म दर जन्म
उन मानवीय त्रुटियों को, मानवीय गलतियों को जो की गई थी, उन त्रुटियों को, उन गलतियों को आज भी हम दोहराते चले जा रहे हैं। और परिणाम में प्रारंभ में ही धन आधारित जीवन पद्धति, पूंजीवाद का जन्म पश्चिम ने किया है। ये बात धरती पर प्रथम बार कोई राजनेता हमें बताता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व राजनीति के सम्मुख ये जो धन आधारित जीवन पद्धति को नकारते हुए स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच जितने भी विभाजन विभेद यहाँ धरती पर किए गए हैं, ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के विपरीत है। और मानव जाति को संपूर्ण जीवों की तरह इसी सूत्र से आबद्ध रहकर संचालित होने की आवश्यकता पुनः धरती पर आन पड़ी है। और इसी कार्य को संपन्न किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में, जिन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय, ये 3 सूत्र और प्रदान किए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो बेहद परिवर्तनकारी, विश्व परिवर्तनकारी ये सूत्र हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रभावित धरती पर मानव हुए हैं, वो धन आधारित जीवन पद्धति को जीवन में समावेश करने के कारण हुए हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं कि हमारे प्राचीन आर्य पद्धति में, हमारे वेदों में मानवों के बीच कोई विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये अमीर और गरीब, मालिक नौकर बनने का जो ये यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया है, ये हमारे वेद आधारित जीवन पद्धति नहीं है, और ये पश्चिम की देन है। और धन आधारित जीवन पद्धति जो सारी दुनिया में मानवों को अमीर गरीब, मालिक नौकर के रूप में आज सारी दुनिया में मानवों को युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के एक अंतहीन लंबे सिलसिले में उलझाए हुए है। ऐसे में युग परिवर्तन है, और युग परिवर्तन में ये जो हजारों सालों की मानवीय गलतियां मानवों द्वारा की गई है, इन हजारों सालों की गलतियों को परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण सत्साहित्य के माध्यम से, युग निर्माण योजना के माध्यम से सारे संसार को एक ऐसी विचारधारा का निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ मानव देव मानव बनने की ओर अग्रसर होंगे। तो एक तरफ छाई हुई परमाणु विभीषिकाओं की महायुद्ध की आहटें सारे संसार को डरा रही हैं, और निश्चित तौर पर युद्ध में बहुत बड़े लेवल का जनहानि होनी है। और लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का नवयुग का आगमन सतयुग के रूप में मानव के लिए सुरक्षित है। और वो सुरक्षित जो हुआ है वो राजनीतिक सूत्रों के द्वारा हुआ है, और वो 4 राजनीतिक सूत्र एक विशेष क्रम से इनकी व्याख्या होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में जब हम स्थापना कर लेंगे, तो सारे विश्व के मानवों को अंत्योदय की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो एक ऐसी दुनिया का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं, जिस राजनीति के बाद में सारी धरती के मानवों के बीच तमाम विभाजन विभेद समाप्त हो जाएंगे, और मानव को केवल एक आत्मा मानते हुए आत्मा में कोई विभेद नहीं किया गया है। और यहाँ आत्मा में न स्त्री का भेद है, न पुरुष का भेद है, न बच्चे बूढ़े का भेद है। यहाँ एक आत्मा मानते हुए पुनः राजनीति स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। और यदि मानव को एक आत्मा घोषित करते हैं, तो मानव के लिए यहाँ फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य प्रारंभ काल से ही मानवों को दिया गया है। और मोक्ष प्राप्त करना शरीर का विषय नहीं है, आत्मा का विषय है। तो एक आत्मा को एक मानव को एक आत्मा मान के ही मोक्ष प्राप्ति का आदेश हमारे वेद ने किया है। और इन 2500 वर्षों ने मानवों को केवल एक शरीर मानकर और रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान में आज सारी दुनिया को उलझाया गया है। अब ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में एक ऐसी राजनीति लेकर आए हैं, और स्पष्ट करते हैं कि सारे संसार के 8 अरब मानवों को एक ऐसी राजनीति प्रदान की जा रही है,
जिसके पश्चात सारी धरती पे कोई भी मानव अपने जीवन काल में ये नहीं कह पाएगा कि मुझे धन की कमी रही, मेरे पास धन नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ये तमाम प्रकार की लाचारियाँ जो यहाँ मानवों के बीच धन आधारित जीवन पद्धति के कारण हुई हैं, इन जीवन पद्धति का तिरस्कार और इस पे जीवन पद्धति को रुखसत करने का धरती से सरंजाम बिठा दिया गया है। और एक ऐसी दुनिया जहाँ धन आधारित जीवन पद्धति का समापन ही एकमात्र लक्ष्य है और युग परिवर्तन में प्रथम कार्य यही होने जा रहा है। और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों का मिलान पुनः धरती पर भारत की ओर से होगा। और मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन जब हम करेंगे तो संसार में वसुधैव कुटुम्बकम की उत्पत्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।